जो करंट मिलना चाहिए वो बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए 12.5 से ऊपर होना चाहिए। तो 12.5 से ऊपर होगा तो ही वो इंजन को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हाई एम्पियर से इंजन को जाता है करंट, और इंजन जो है वो कॉइलिंग के ज़रिए वो इस प्लग में जाता है। प्लग स्पार्क करने के बाद और अंदर जो हम लोग का पेट्रोल जाता है वो वहाँ पर इंजन को ब्लास्ट करता है। और ब्लास्ट जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद इंजन अपना काम शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि इंजन जो बैटरी है, अगर बैटरी वीक हुआ, अब कैसे पता करेंगे कि वीक होगा? जब हम लोग सबसे पहले इस तरह का आपको मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी अंदाज़ लगा सकते हैं। ऐसे कार वाला या जो भी ड्राइवर होता है वो लोग अपने पास तो रखना ही चाहिए मल्टीमीटर। 150-200 रुपये का मल्टीमीटर आता है, तो इससे उसको हमेशा उसको चेक करना है सबसे पहले। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको इंजन में वहाँ देखना है बैटरी में क्या कोरोजन जमा है। अगर जमा है तो फिर कोई भी आप लोहा से या किसी से उसको घिस के फिर से उसको अच्छे से कस दें। उसके बाद वहाँ देखना है कि आपका वोल्टेज का जो ड्रॉपिंग है स्टार्ट करते समय, ऐसे अगर आप बिना स्टार्ट का उसको चेक करेंगे तो 12 वोल्ट से ऊपर ही दिखाएगा, लेकिन उसमें पता नहीं चलेगा कि हाँ वोल्टेज बैटरी जो है वीक है या क्या है। तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप मल्टीमीटर को दोनों उसका टर्मिनल जो है प्लस माइनस में आप लगाइए और स्टार्ट करिए। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर 10 वोल्ट से कम हो जाता है, यानी 9 वोल्ट में चला जाता है, तब तो बैटरी समझिए कि उसमें से 6 उसमें खाँचा होता है, 6 खाँचा में कोई एक प्लेट डैमेज है, इसके कारण से उसका वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब है कि उसके अंदर का जो प्लेट है, प्लेट का संख्या जो रहता है वो कहीं ना कहीं प्लेट का संख्या धीरे धीरे कोई 1 2 3 इस तरह से वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर मतलब कि उसका जो उसमें जो मसाला डाला जाता है वो सारा झड़ के उसके नीचे बैठ जाता है बैटरी के प्लेट के अंदर। समय के साथ साथ उसका जो है वो उस तरह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आसान तरीका क्या है उसको स्टार्ट करने का? अगर आपका बैटरी वीक ही हो गया है तो अब तो वहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई धक्का लगाने वाला नहीं है। तो बैटरी को आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ देर के लिए उसको छोड़ना पड़ता है कि आप उसको अचानक से इग्निशन मत डालिए। एक बार में स्टार्ट हुआ नहीं हुआ छोड़ देना है, और दोबारा अगर स्टार्ट करते करते तो बैटरी धीरे धीरे का वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, फिर किसी को धक्का लगाना पड़ेगा। तो उसको 10 मिनट कम से कम आप छोड़ दीजिए बिना कोई। सबसे पहले उसको क्लीन करिए, उसको कोई भी आपके पास कोई पेपर है या कुछ भी आपके पास औजार है या चाकू है उसको घिस के अच्छे से उसको टाइट करिए। तो टाइट जब इसमें टाइमिंग जब बढ़ता है तो उसके अंदर का एसिड जो है वो तो चार्ज रहता है, प्लेट डैमेज हो चुका है लेकिन एसिड चार्ज रहता है, तो धीरे धीरे क्या करेगा उसका वोल्टेज को 12.56 तक ले जाएगा। उसके बाद फिर आप अचानक से उसको जब टाइट कर दीजिएगा, स्पार्क नहीं होना चाहिए। अगर स्पार्क होगा तो फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बैटरी आपका अगर डैमेज है। तो उसके बाद अचानक से आपको स्टार्ट करना है एक बार में करेंगे तो वो अचानक से वो 10 वोल्ट तक जाएगा, और 10 तक अगर चला गया तो तुरंत में स्टार्ट लग ले। 10 से अगर नीचे चला गया तो फिर स्टार्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका बैटरी वीक है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ इतना 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अगर वीक हो गया तो कहीं अगर आप जाते हैं तो अचानक से स्टार्ट बंद हो जाएगा, तब तो दिक्कत है उसमें। तो उसका पता करने का तरीका होता है कि बैटरी को जो है सबको आप सब टर्मिनल को देख लीजिए कि सबसे पहले तो उसमें डिस्टिल वाटर है कि नहीं, उसके अंदर जो एसिड भरा रहता है उसको पहले चेक करिए। किसी में कम है तो उसको डालना है, तो किसी जिसमें कम होता है तो ज़्यादातर अनुमान ऐसा आपको लगा लेना चाहिए कि अगर कम है तो वही प्लेट में ही प्रॉब्लम होगा। किसी का वीक है तो अगर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जो पानी है तो वो समझिए कि ठीक है, क्योंकि जब इसमें प्लेट में वीकनेस आता है तो चार्जिंग के टाइम में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी को उबालता है। और उबालने का वजह है कि प्लेट जो होता है उसका तो प्लेट में सारा जो उसके अंदर का जो मसाला वो धीरे धीरे झड़ जाता है। तो झड़ेगा तो डायरेक्ट जो एसिड और जो उसके अंदर का जो करंट है तो वो डायरेक्ट उसके प्लेट में लगता है। प्लेट एक चादर टाइप का होता है, मतलब एक जालीनुमा होता है जिसके अंदर से जो है वो सारा केमिकल उसका मसाला जो है उसको लेपा जाता है और उसको हीट करके उसको टाइट किया जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है, ज़्यादा उबलता है। जब ज़्यादा उबलेगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगा, तो ज़्यादा डिस्टिल वाटर उड़ता है उसमें। तो जो कम अगर आपको लग रहा है कि बार बार यही वाला जो 6 इसमें खाँचा 6 रहता है, 6 में उसमें से जो सबसे ज़्यादा उड़ रहा है समझ जाइए कि वही उसी का जो प्लेट है वही मतलब डैमेज है, तो ही पानी सबसे ज़्यादा ख़त्म होगा। और एक कारण और भी होता है कि अगर जो प्लेट है, प्लेट का पानी बिल्कुल भी उबल नहीं रहा है चार्जिंग के वक्त में, वो थोड़ा थोड़ा बुलबुला आना चाहिए, कम मात्रा में, एकदम पतला पतला। अगर बड़ा बड़ा बुलबुला आता है तो फिर तो जब बैटरी ख़राब रहेगा तो ही बड़ा आएगा। और एक और है, इसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप मोटा तार लीजिए, जिस तरह से बड़ा मोटा तार होता है, और दोनों को क्या करना है, प्लेट को सारा, जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि उसको खोल के आपस में प्लस माइनस को टच करना है। थोड़ा शॉर्टिंग होगा, लेकिन कब,
जब आपका वोल्टेज एकदम कम है, 9 वोल्ट 10 वोल्ट तक है, एकदम बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस और माइनस में उसको टर्मिनल को टच करना है। लेकिन टच करते वक्त उसको आपको ध्यान देना है कि मतलब हाथ से नहीं करना है, क्योंकि वो शॉर्टिंग होगा, गर्म होगा, तो प्लेट उबलना चाहिए। जो भी उसमें अंदर में जो भी खांचा दिया है उसमें से जो उबलेगा पहले, तो समझ जाइए कि वो प्लेट ख़राब हो चुका है, उसका फिर कोई चांस नहीं है। कोई भी आदमी बोलता है कि नहीं इस प्लेट को फिर से दोबारा हम लोग डाल के देखते हैं, सोडा है, ये है, मेरे पास भी सोडा है, इसको भी डाल के देखते हैं क्या चार्ज होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे कि चार्जिंग को टेस्ट करेंगे कि अभी कितना चार्ज है। सोडा डालने के बाद खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, इसको भी डाल के देखना है कि क्या चार्ज बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो समझिए कि ये काम कर रहा है, नहीं बढ़ता है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं, मेरे पास एक बैटरी है, ये कार की बैटरी है, ठीक है। इसको सबसे पहले इस तरह से खोलना है, ये इसका खोलने का तरीका है। इस तरह से, हाँ बस ये इस तरह से खोलना है, एक ढक्कन। और ये 35 एम्पियर का बैटरी है, जो कि छोटी छोटी कार में लगाया जाता है। उसके बाद ये ढक्कन खुला, आपको यहाँ से चेक करना है कि इसमें पहले इसका पानी कितना है। देखिए जिसमें भी, जैसे कि इसमें पानी दिख रहा है, इस सेल में कम है, कम क्या बहुत कम है इसमें, तो समझ जाइए कि ये प्लेट इसका शॉर्ट हो सकता है या फिर ये इसका डैमेज है। और दूसरा है कि इसमें भी डैमेज हो सकता है और इसमें पानी है, मतलब है। अब कैसे पता चलेगा कि इसको शॉर्टिंग करके देखना है, लेकिन शॉर्टिंग से पहले हमको इसमें पानी डालना पड़ेगा। ये पानी डालने के बाद ही इसमें पता चलेगा। तो अभी इसका सबसे पहले हम लोग वोल्टेज नापते हैं इसका। ये मल्टीमीटर है। अब इस मल्टीमीटर को सबसे पहले इसको 20 वोल्ट में ले लेना है। अब यहाँ से इसको नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से रखना है। 5.8 वोल्ट है ना। तो इसी से यहाँ पर जो इसका टर्मिनल है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें थोड़ा पीला पीला टाइप का ये क्रोजन जमता है। तो ये होता कैसे है कि अगर हम लोग इसमें जो डिस्टिल वाटर होता है, तो डिस्टिल वाटर को अगर हम लोग ग्रेविटी उसका 0 रखेंगे और 0 ग्रेविटी का अगर डिस्टिल वाटर डालेंगे तो फिर इस तरह का क्रोजन नहीं आता है। इसमें अगर कोई 10, 15, 20 ग्रेविटी जो कि लोकल में कहीं भी कंपनी से मिल जाता है, उस तरह का अगर पानी डालने से क्या होता है, धीरे धीरे ये ज़्यादा उबलने लगता है और यहाँ पे थोड़ा भी लीकेज रहता है तो ये वाष्प बन के नमी को इसमें लेता है और उसके बाद ये फिर इसमें रिएक्शन होके ये क्रोजन जमाएगा। तो टर्मिनल इसमें अगर हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले इसको घिसना पड़ता है। कोई भी जो सेंट पेपर होता है उससे घिस लेंगे या फिर इस तरह से पेचकस है तो इसको हम लोग इस तरह से रगड़ना पड़ता है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो गाड़ी का जो भी टूल्स रहता है उसको इस तरह से आप इसको रगड़ के इसको क्लीन करना है। और इसको यहाँ से भी, ये जो होता है इंडिकेटर है इसका, इस ज़्यादातर जितना भी बैटरी है ये 35 एम्पियर का बैटरी है और इसका ये सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर से भी आप पता कर सकते हैं कि ये बैटरी कब का है। तो यहाँ पे जैसे 38B20 है, यानी ये 2020 का बैटरी है। बी जो होता है ABCD, तो ABCD Z तक जो भी नंबर यहाँ पे आएगा इसे B लिखा है अगर, तो B का मतलब हो गया ये सेकंड है, यानी कि ये फरवरी महीना का है। फरवरी महीना का है, ये इसका सीरियल नंबर है 38 LFDM 38 और 20 लिखा है, यानी ये 2020 का बैटरी है और 2020 का है, 12 वोल्ट 35 एम्पियर का है। ये कार की बैटरी है और इसमें जो है ये लिव फास्ट कंपनी का बैटरी है और इसमें एक तरह का ये जो नंबर है, यही नंबर यहाँ पे डाला जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी स्टिकर अगर इसका खो जाने पर भी अगर कंपनी के द्वारा क्लेम करना है तो इस सीरियल नंबर से भी आपको पता कर ये उखड़ के चला जाता है। तो मेन इसका यहाँ से जो इसको एक मशीन के द्वारा गर्म करके इसको जो सीरियल नंबर डाला जाता है, इसका रीज़न यही है कि अगर उखाड़ दिया है, क्योंकि कार में रहने से इतना सुरक्षित तो रहता नहीं है, उसमें बहुत सारा काम होता है, मिस्त्री अगर उखाड़ देता है तो इससे पता चल के आपका वारंटी इसमें 2 साल 1.5 साल तक रहता है। तो आप इसको क्लेम करके न्यू बैटरी ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आता है कि आपको हमेशा देखना है 10 दिन 15 दिन में, कम से कम महीना भर में
इंजन को जब भी एक बार खोलें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। ये सब में रहता है। यहाँ से अगर आपको वाइट दिख रहा है तो इसका मतलब इसको चार्जिंग का ज़रूरत है। अगर रेड होता है तो इसमें पानी डालने का ज़रूरत है। ये एक तरह का ढक्कन है, इसको इस तरह से आप खोल सकते हैं। देखिए ये खोल सकते हैं। ये है पारा। इसमें भी एक इंडिकेटर आता है, रेड टाइप का एक होता है यहाँ पर, रेड और ग्रीन। तो पानी जब इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, ये रेड है और एक ग्रीन है, छोटा सा बॉल है। अगर ये फुल चार्ज होता है तो एसिड के वजह से, एसिड के चार्जिंग की वजह से ये ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ऊपर की तरफ आएगा जब, तो आपको यहाँ से इस तरह से ग्रीन दिखेगा यहाँ पर। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ग्रेविटी जब कम होता है, ये ग्रेविटी पर काम करता है, यानी एसिड का ग्रेविटी अगर कम हो जाएगा तो फिर ये क्या होता है, वो नीचे चला जाता है एकदम। तो आपको यहाँ पर वाइट दिखेगा, यानी डिस्चार्ज हो गया। और जब पानी का एकदम कम रहेगा पानी, यानी कि इसका ये डूबा हुआ नहीं है अगर, तो ये रेड वाला ऊपर आ जाता है। तो फिर आपको यहाँ से रेड दिखेगा, इसका मतलब है कि ये इसमें पानी नहीं है। फिर से आप इस तरह से इसको टाइट कर दीजिए। अब इसमें जो सेल दिया है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल 12 वोल्ट, यानी जितना भी आप ट्रक का बैटरी हो या किसी का, सब में 6 सेल ही रहता है। अब इसमें एक सेल, अब यहाँ से थोड़ा सा इसमें दाग दिया रहता है, पता तो नहीं चल रहा है लेकिन ठीक है। इसमें जैसे 3 प्लेट, इसमें 3 से 5 प्लेट, टोटल 5 प्लेट इसमें दिया है। तो 5 छंग 30, यानी इसमें लगभग 30 प्लेट इसमें दिया हुआ है। अब 30 प्लेट में सब में 2-2 वोल्ट करके रहता है, 2 वोल्ट करके तो 12 वोल्ट गया। तो लेकिन आप कहेंगे कि 12 वोल्ट तो कि यहाँ पे है, लेकिन चार्ज होने के टाइम ये कम से कम 12.5 से 12.8 तक चला जाता है इसका वोल्टेज। तो अच्छा बैटरी का यही पहचान है कि आपका वोल्टेज हमेशा 12.78 ही रहेगा। और उसके बाद इसमें जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये 14.4 तक जाएगा इसका वोल्टेज, क्योंकि हाई एम्पियर से इसको चार्ज किया जाता है। जब स्टार्टिंग होता है तो इंजन से हाई एम्पियर चार्जिंग निकलता है, जिसके कारण से इसको अच्छे से चार्ज मिलता है। और दूसरा क्या है कि इसमें सबसे इसमें है क्या, ये ढक्कन पूरा पैक रहता है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में इसमें वाष्प बनता है इसमें, इसलिए इसको पूरी तरह से सील्ड दिया जाता है। और यहाँ से इसका गैस निकलने का, देखिए यहाँ ये इसका गैस निकलने का, ये यहाँ से गैस निकलता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से सील्ड अगर पैक करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो यहाँ से इसका गैस निकलने का जगह है कि यहाँ क्या होता है, जब हम इसको सील्ड पैक करते हैं पूरी तरह से, तो इस पर भी छेद होता है, इसके अंदर एक छोटा सा छेद है। और वाष्प क्या होता है कि इसका वाष्प इसके अंदर गया और ये ढक्कन चारों तरफ से पैक है, और सब चारों तरफ से यहाँ से इससे थोड़ा जाएगा, इससे थोड़ा जाएगा, इससे। और यहाँ से जब इसको इस तरह से पैक करते हैं, हाँ देखिए ये पैक हुआ, तो यहाँ से ये वाष्प बन के निकलता है और बहुत कम मात्रा में निकलता है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बैटरी फूलेगा नहीं, हीट नहीं होगा। अगर ये पूरी तरह से पैक होगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका यही टेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें अभी मेरे पास जो वोल्टेज था वो 5.8 के आसपास था। अब हम लोग इसमें डाल के देखेंगे सोडा, तो सोडा से किस तरह से रिएक्ट